हरे कृष्णा। आज हम एकादशी व्रत कथा कहेंगे। तो भक्तों, कथा ध्यान पूर्वक सुनना। कथा का लाभ तभी मिलता है जब पूरा कथा हम अंत तक ध्यान पूर्वक सुनते हैं। चलो भक्तों, हम कथा स्टार्ट करने से पहले एक बार बोल लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के प्यारे भक्तों, कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम और महात्म बताने का कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमालिका है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक को प्राप्त कराने वाला है। राजा मानधाता ने महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमय एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। अब ब्रह्मा ने देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, निर्मल तथा अंतःकरण वाले महर्षियों जन्म दिया। उनसे देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया अम्ल का आंवले की वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वो नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अमल का वृक्ष है, जो विष्णु को प्रिय है। इसका स्मरण करने मात्र से गोदान का फल मिलता है, और इसे स्पर्श करने से 2 गुना फल, और इसे स्पर्श करने से 3 गुना फल यानी पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु और ऊपर की ओर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वासु तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अमालिका सर्वदेवमय है तथा विष्णु भक्तों के पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा फलपूर्वक प्रयत्नपूर्वक अमालिका का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और है? आप हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों का सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुषों कठिनता से देख पाते हैं। मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव विष्णु भगवान की ये वचन सुनकर ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षि, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, हे भगवान, अगर आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे महर्षि, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष याद पुष्प नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान फल प्राप्त होता है। विप्रगण
यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने आप लोगों को बताया है। तब ऋषि बोले, हे भगवान, कृपा करके इस व्रत का विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या है और पूजन कैसे करे, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे मुनिवर, इस एकादशी व्रत प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखे। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में पर अथवा घर में स्नान करें। तो भक्तों, शास्त्र में तो बहुत नियम है, पूजा विधि है। हम अगर वो सब नहीं कर सकते हैं तो हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करना चाहिए और भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए और उनका नाम जप करना चाहिए और यथाशक्ति उथा भक्ति करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप, कीर्तन, भजन, भक्तों का संग करना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों के पुण्य जो प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब अमालिका एकादशी के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों के अपेक्षा हमें अधिक से अधिक फल मिलता है इस व्रत का पालन करने मात्र से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्रत है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वो समस्त महर्षियों ने उस व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे निर्श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला व्रत है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भक्तों, ये व्रत हम जरूर से जरूर हमें रहना चाहिए और सब भक्त व्रत रहिए और डरने की बात नहीं है। आप सिंपली व्रत रहिए और जितना हो सके हमें भगवान के विग्रह का सेवा करना चाहिए। अगर भगवान की विग्रह ना हो तो चिटपट का सेवा करना चाहिए और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए और हरि के भक्तों का संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, यथाशक्ति उथा भक्ति करना चाहिए। तो भक्तों, अगर आप व्रत रहते हैं तो आप पालन करिए। अगर आप नहीं रहते हो तो भक्तों, आपसे रहना शुरू करिए, क्योंकि एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। तो इसलिए ये क्योंकि विष्णु भगवान को सबसे प्रिय व्रत है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है, सब में उत्तम व्रत है। इसलिए भक्तों, व्रत को रहो और सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।